हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट एनालिसिस एट रियल टाइम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक इंडस्ट्री है जिसके बारे में अभी अभी न्यूज़ आई है, जो कि है, मैं ये ऑथेंटिक न्यूज़ में आपको दिखा दे रहा हूँ, जो कि है ANI, जो साउथ एशियाज लीडिंग मल्टीमीडिया न्यूज़ एजेंसी के द्वारा अभी अभी न्यूज़ आई है, ऑलमोस्ट दोपहर के 2 बजे के आसपास। देख सकते हैं May 24 आज का ही दिन है, और मैं आपको यहाँ पर टाइम दिखा सकता हूँ, आज May 24 ही है। ठीक है। तो अभी न्यूज़ क्या है कि डोमेस्टिक एयर पैसेंजर की जो ट्रैफिक है ना, वो बढ़ गई है 10% से इन अप्रैल। मतलब जो पिछला महीना जो गया था ना, उसमें ये रिपोर्ट किया गया कि 10% बढ़ गई है, और ये ICRA की रिपोर्ट है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले, मतलब इस ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, 25-26, जिसे हम लोग फाइनेंशियल ईयर 26 कह सकते हैं, इसमें 7 से लेके 10% तक की और ग्रोथ हो सकती है। तो ओवरऑल न्यूज़ में ये हम पढ़ सकते हैं, जिसमें डोमेस्टिक जो एयर ट्रैवल है, अब डोमेस्टिक क्या होती है इंडिया में, क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टेट्स है ना, इंटर इंडिया मतलब इनर इंडिया में जितने भी ट्रैवलिंग होती है ना, सपोज मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली से लेके मुंबई तक, या फिर कोलकाता से लेके मुंबई तक, या चेन्नई तक। तो मतलब विद इन इंडिया की जो बाउंड्री है, उसमें अगर कोई भी आपके ट्रैवलिंग होती है, जिसमें कोई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट उतनी होती नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो पैसेंजर ट्रैफिक है, वो ऑलमोस्ट 10.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है। ये कब देखा गया था? अप्रैल 25 में। तो ये रिपोर्ट के द्वारा है ICRA, जो कि जो भी क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट करती है, उसमें ये बोला गया है कि 10% ग्रोथ हुई है। अभी एज़ पर ये तो हम लोग बात करें परसेंटेज टर्म्स में, लेकिन एज़ पर पैसेंजर के हिसाब से, मतलब कितने पैसेंजर है जो ट्रैवल करते हैं, वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.45 लाख बढ़ गई है इन कंपैरिजन विथ अप्रैल 24 से लेकर। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि बहुत बढ़ोतरी हो रही है, और कहा जा रहा है कि फ्यूचर में ये और बढ़ेगी। कोविड के टाइम पे हो सकता है, जैसे आपको पता, कोविड के टाइम पे सारा चीज़ लॉकडाउन हुई थी, तो क्या है कि ट्रैवलिंग थोड़ा कम हो गई थी, जिसके कारण क्या है कि जो एविएशन इंडस्ट्री है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। फिर लेकिन जब ये ग्रोथ में आने लगा, तब हमें दिखने लगा कि कितने लोग जो हैं वो अब टाइम को प्रायोरिटी देते हैं। आपको पता होगा, ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सपोज़ आप यहाँ से लेकर आप अगर जाते हैं चेन्नई तक, यहाँ मतलब आप समझ लीजिए दिल्ली से, मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली से लेकर आप अगर जाते हैं चेन्नई तक, तो ऑलमोस्ट आपको 2 दिन या 2 से ढाई दिन का आपका समय लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एक फ़्लाइट में जाते हैं, तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आप पहुँच जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या है कि जो मैक्सिमम मेजॉरिटी है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, जिनके पास थोड़ी कैपेसिटी है कि हम लोग हाँ टाइम देख सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं बेंगलुरु, चेन्नई, ऐसे जो हैदराबाद, ये जो लोकेशंस में IT सेक्टर में काम करते हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं कि फ़्लाइट की जर्नी, क्योंकि उन्हें वीकेंड की 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो कभी महीने में एक बार वो ट्रैवल कर लेते हैं अपने स्टेट पे, फिर रिटर्न जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या है कि बहुत ज़्यादा लोग क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री के मतलब द्वारा आने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही प्रोजेक्ट किया गया है कि अब ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड जो भी ग्रोथ हो रही है, वो यही रीज़न है कि टाइम को हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं। तो इस हिसाब से ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 7 से लेकर 10% की ग्रोथ हो सकती है इस फाइनेंशियल ईयर में, और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकती है, और ये एक पॉजिटिव मोमेंटम है जो ये ANI की रिपोर्ट के द्वारा पता की गई है। अब आपको एविएशन इंडस्ट्री के बारे में कैसे जानना है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। आप NSE के वेबसाइट में आ सकते हैं, या ये देखिए ऑथेंटिक है, इसमें आपको सारा स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने के लिए आपको तो मिल ही जाएगी। बट मैं कहता हूँ कि आप सिंपल गूगल में ही सर्च करिए कि बेस्ट एविएशन सेक्टर कौन सी है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको कुछ रिपोर्ट्स मिल जाएगी एविएशन इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें ये जो 3 है, ये बेस्ट कहा जा रहा है एज़ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट इन तीनों में से भी सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है, वो है इंडिगो। रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिगो का एक मिड एयर क्रैश हो गया था, जो रिसेंटली जो दिल्ली में विंड्स चली है ना, बहुत ज़्यादा साइक्लोन की तरह वो हो गई थी। तो उस कारण में एक फ़्लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि वैसे कुछ कैजुअलिटी हुई नहीं,
सभी लोग सेफ हैं, बट वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो उस चीज़ को भी ध्यान देते हुए थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करने वाली है इन इंटर ग्लोब एविएशन, जो कि हम लोग इंडिगो के नाम कहा जाता है। तो अब इस इंटर ग्लोब एविएशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाकी दो जो है वो है एक स्पाइस जेट, जिसको आपको पता होगा, और इसमें कोई इन्वेस्ट। तो स्पाइस जेट जो ये कंपनी है, ये भी एविएशन इंडस्ट्री की है, बट इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डेट है, तो जिसके कारण इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ख़राब है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आप देख सकते हैं बहुत कम है, और पी रेशियो देखिए वो नेगेटिव में है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए इतनी ज़्यादा डेप्ट में है ये कंपनी कि इसमें हम लोग ना ही देखें तो बेहतर है। बट ये भी एविएशन में आती है, तो थोड़ी बहुत इसे फ़ायदा तो देगी ही देगी। थोड़ी सी स्पाइक जो है इसे भी मिल सकता है, बट ये मतलब इन्वेस्ट करने लायक है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इनिशियल स्टेट जब 2003 के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 जून 16 जून, ये जो डेट दिख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जो प्राइस थी बहुत कम थी, बट वो इतनी स्पाइक की कि 100 को क्रॉस की, फिर वो डाउन आके ऑलमोस्ट 13-14 रुपये तक फिर आ चुकी थी। और यही जो स्पाइक्स है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो ये स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करके भी कोई फ़ायदा है नहीं, बट जो बेहतर है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो दूसरी है, सॉरी जो तीसरी है, ग्लोबल वेस्का हेलीकॉप्टर, ये क्या है कि ये जो हम लोग को पता है हेलीकॉप्टर की, तो इंडिया में बताइए कितने लोग हैं जो हेलीकॉप्टर की सेवा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम। तो इसे भी, और इसी तरह देखिए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम है, क्योंकि ये एविएशन इंडस्ट्री में आती है, तो इसीलिए मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इसकी मैं ऑल टाइम देख सकता हूँ, ये भी पूरी तरह इन्वेस्टमेंट के लायक है नहीं। हाँ, इनिशियल में मतलब अभी अभी देखा जाए तो ये जैसे कि 2022 में 62 में थी, और अभी ये बहुत से 300 को क्रॉस कर चुकी है, फिर अभी डाउन आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए है नहीं। तो इन सभी में से हमें ये पता चला है कि एविएशन में सिर्फ अभी एक ही लीडर है, और वो है इंडिगो, और उसकी परफॉर्मेंस आप देखिए, मैंने यहाँ पर ऑल सेलेक्ट किया था, और अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी एकदम स्मूथ है। हाँ, हर एक कंपनी में गिरावट होती है, फिर बढ़ती है प्राइस, वो अलग बात है, बट आप देख सकते हैं एक रिदम है, मतलब एक लेवल पे ये बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, क्योंकि इसकी कोई कंपटीशन में कुछ है ही नहीं, कोई और कंपनी है नहीं जो इस तरीके की सर्विस दे। जित आप देखना, जब भी आप कोई भी फ़्लाइट आप सर्च करते हो, कहीं से कहीं और जाना है, तो आप देख सकते हो सिर्फ इन क्या बोलते हैं, इंडिगो की ही फ़्लाइट्स पहले आते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी है अलग अलग सारे, वो सारे, तो मैक्सिमम जो डोमेस्टिक एयरलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको इंडिया से दुबई जाना है, या फिर आपको मुंबई से सपोज यूएसए जाना है, कहीं और इंग्लैंड कहीं और जाना है, तो आपको इंडिगो पहले आती है। मैं बोल रहा हूँ डोमेस्टिक। अभी हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स है, तो इसकी जो ये 10%, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोजेक्ट की जा रही है कि 7 to 10% की ग्रोथ होने वाली है, तो इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेनिफिट है, ये मैक्सिमम जो है वो इंडिगो को मिलने वाली है। तो इसे हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर किससे बेनिफिट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं। अगर आपको जो भी रिपोर्ट है, इससे मैंने जो भी आपको मैंने बताया, वो अगर आपको अच्छी लगती है, तो इसके थ्रू आप सेल्फ एक डिसीज़न ले सकते हैं, और हो सके तो आप कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करना है या नहीं, वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी रिपोर्ट। ये न्यूज़ अभी अभी आई थी, मतलब दोपहर को आई थी, तो मैंने ये जैसे ही पढ़ा, मैं सारा चीज़ एनालाइज़ किया, सारे रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा, तब मुझे ये पता चला है कि ये जो इंटरग्लोब एविएशन है, जो कि इंडिगो है, इसके बारे में मैं थोड़ी रिसर्च करने लगा, तो मुझे पता चला कि यही एक अभी बेस्ट है जो बेनिफिट कर सकती है इस रिपोर्ट के द्वारा। तो इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। अब बाकी अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप ये जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है, जो इसी चैनल पे आप लोग हैं, यहाँ पर अगर आपने एक बार भी, मतलब कभी पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं ऐसी और कौन सी